हाय गाइस, वेलकम टू द नेचुरल एंगल। माय नेम इज़ हितेश और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ 5 ऐसी बेसिक फोटोग्राफी मिस्टेक्स जो हम सब के सब फोटोग्राफर करते हैं, और इन मिस्टेक्स के साथ साथ मैं उनके सॉल्यूशंस भी शेयर करूंगा इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग अ स्लो शटर स्पीड। हम जब भी अपने फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं, मेरे को भी याद है जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने काफ़ी साल पहले फोटोग्राफी को स्टार्ट किया था, तो शटर स्पीड बहुत बार ऐसा होता था कि कम रह जाती थी, 1/250, 1/320, 1/160 और समथिंग लाइक दैट। तो उससे क्या होता था कि मोशन ब्लर आ जाता था या फिर शॉट कम्प्लीटली मिस हो जाता था। बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि शटर स्पीड जितनी होनी चाहिए, मतलब जितने आपके लेंस का है, कम से कम उतनी आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए। अब जैसे मैं 100-400 यूज़ कर रहा हूँ, तो शटर स्पीड आई विल ट्राई कि कम से कम 1/400 तक मैं रखूँ। उससे क्या होगा कि मोशन ब्लर या शेक आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और अगर आपकी शटर स्पीड उससे कम जा रही है, तो उस केस में आप एक ट्राइपॉड या मोनोपॉड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी अलग चीज़ें भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप ग्राउंड पे हैं, तो आप कैमरे को ज़मीन पे रख सकते हैं। आप अपनी नीज़ को अपनी एल्बोज़ को एज़ ए ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी शटर स्पीड को या फिर कैमरे के शेक को कंट्रोल कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, नॉट पेइंग अटेंशन टू द बैकग्राउंड। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हमें कोई सब्जेक्ट दिखता है, हम उस पर ऐसे जस्ट वी स्टार्ट टेकिंग इमेजेस, वी स्टार्ट मेकिंग वीडियोस एंड ऑल। हम बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते कि हमें बैकग्राउंड क्या मिल रहा है। वहीं यू शुड नोटिस कि जहाँ भी हम एक बर्ड को या एक एनिमल को कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ से बस हम थोड़ा सा भी अगर मूव करें, 1 या 2 स्टेप्स हम राइट लें या लेफ़्ट लें या उस तरीके से, तो जो हमें बैकग्राउंड मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होगा बजाय उसके जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस वीडियो में अगर मैंने कैमरे को इस तरीके से ऊपर रखा हुआ है, तो मुझे इस तरीके से वीडियो मिल रही है कि बैकग्राउंड मुझे बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं लग रहा, कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं बस थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे कि अगर अब मैं कैमरे को इस तरीके से ऐसे पैर पे अपने रख के वीडियो बना रहा हूँ, मैंने चेंजेस कुछ नहीं किए हैं, बस कैमरे को ऊपर से नीचे किया है, तो मुझे एक अच्छा सुरील बैकग्राउंड भी मिल रहा है, मुझे बर्ड्स में ज़्यादा फोकस भी मिल रहा है और डिस्ट्रैक्शंस भी इसमें इतने नहीं आ रहे हैं। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। पॉइंट नंबर 3 कि कई बार हम अपनी सराउंडिंग्स पे टेंशन पे नहीं करते और हम अपने कैमरे में ही बिजी रहते हैं, इमेजेस को ही चेक करते रहते हैं। या तो कैप्चर करने के बाद हम चेक करते रहते हैं, या फिर सामने कोई मूवमेंट चल रहा होता है उस टाइम भी हम यही देखते रहते हैं कि हमारा सेटिंग सही है या नहीं, इमेज अच्छी आएगी या नहीं। उससे क्या होता है, कई बार इमेज जो हमारी आनी होती है वो मिस हो जाती है। इसके ऑपोजिट भी हम कई बार ये करते हैं कि हम बिल्कुल भी सेटिंग्स पे ध्यान नहीं देते, हमने एक सेटिंग जो रखी हुई है उसी से हम सारे शॉट्स ले लेते हैं, बिल्कुल अनइंटेंशनली ध्यान नहीं जाता। तो उससे क्या होता है कि जो हमने इमेज उस टाइम कैप्चर की वो मिस हो जाती है। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आप जो भी इमेज कैप्चर कर रहे हो, उसे जस्ट पहले एक बार आप अपने व्यू फाइंडर में ही चेक कर लो कि जो आपका मीटरिंग मोड है वो सेंटर में दिखा रहा है या नहीं, या आप जिस तरीके से लेना चाह रहे हो, जो आपके माइंड में पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो रहा है या नहीं, वो उसको शो कर पा रहा है या नहीं। या फिर आप 2 इमेज लेके चेक कर लो कि इमेज सही से आ रही है या नहीं, उसके बाद आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर 4 इज़ टेकिंग टू फ्यू पिक्चर्स। ये गलती हमने स्टार्टिंग में सबने करी है कि जो हम इमेजेस जब हम कैप्चर करते हैं तो हम बहुत कम इमेजेस लेते हैं। हमें लगता है कि हमने 8-10 इमेजेस लिए हैं, उसी में हमें अच्छी इमेज मिल जाएगी। मेरे को लगभग 10 साल हो गए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए, एंड आई कैन से कि जो रेशियो होता है वो कई बार 20-30 या फिर 50:1 का होता है। 40-50 इमेजेस लेने के बाद हमें कई बार एक इमेज ऐसी लगती है कि हाँ यार ये अच्छी है, दिस आई कैन कीप और आई कैन शेयर ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो डोंट डू दिस कि जब भी आप इमेजेस ले रहे हो, आप अच्छे से इमेजेस लो, आप बार बार इमेजेस को कैप्चर करो। हर बार आपको अलग मूवमेंट मिलता है। जैसे कोई बर्ड बैठा है पर्च पे और वो एकदम से उड़ रहा है और आपने बस उसका एक फ्लाइंग शॉट ले लिया है टेक ऑफ वाला, तो हो सकता है वो बाय चांस फोकस में ना हो, या उसके विंग्स का जो मूवमेंट है वो ब्लर हो, या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पूरा सीक्वेंस है
तो फिर आप उसकी नेक्स्ट इमेज यूज़ कर सकते हो। बहुत कम इमेजेस लेने से नुकसान ये होगा कि आपका वो मोमेंट जो है वो मिस हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा इमेजेस ले रहे हो तो आपको पूरा सीक्वेंस मिल सकता है एंड उसमें से आपको इमेज निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 5, एंड यू मे और मे नॉट एग्री टू दिस पॉइंट, बट यूजिंग अ यूवी फ़िल्टर। सीरियसली मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बहुत फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ किए थे एंड इट वाज़ अ ब्लंडर। मैं एक्चुअली अकेला भी गया था, रणथंभौर वगैरह ट्रिप पे गया था एंड मैंने लेंस के आगे से यूवी फ़िल्टर नहीं हटाया था एंड आई स्टिल रिग्रेट कि मैंने वो क्यों यूज़ किया था, बिकॉज़ मेरे को शॉट्स अच्छे नहीं मिले थे। शॉट्स में क्लैरिटी नहीं थी, कोई क्रिस्पनेस नहीं थी, कोई डिटेलिंग नहीं थी। बट अगेन ये एक बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है, बट मोस्टली अगर आप कहीं भी पढ़ोगे या फिर आप कुछ भी चेक करोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि यू शुड नॉट यूज़ यूवी फ़िल्टर, क्योंकि बस वो एक एक ग्लास आपके लेंस के आगे लग जाता है जो आपके लेंस की जो एक्चुअल क्लैरिटी वगैरह है उनको सप्रेस कर देता है। लोग कहते हैं कि हम यूवी फ़िल्टर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें लेंस को प्रोटेक्ट करना होता है। उसके लिए यू कैन यूज़ हुड, यू कैन यूज़ द फ्लावर हुड या फिर जो स्ट्रेट हुड आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो लेंस कैप होती है उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको बार-बार वो रिमूव करनी पड़ेगी, देन बार-बार उसको लगाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप हुड यूज़ करो। ट्राई नॉट टू यूज़ यूवी फ़िल्टर। एक बार उसको ट्राई करके देखो, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको हटा के इमेजेस कैप्चर करके देखो एंड इफ़ यू स्टिल फेस एनी काइंड ऑफ इशू, अगर आपको फिर भी क्लैरिटी में इशू होता है या आपको लेंस में आप फ़िल्टर लगा रखा है लेकिन आपको क्लैरिटी में इशू नहीं आ रहा है, देन डू मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मेरे हिसाब से दीज़ आर द 5 मिस्टेक्स व्हिच वी ऑल मेक। मेरे को लगा मैंने एक्चुअल में ये गलतियाँ करी हैं, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड देम एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सेम मिस्टेक्स एज़ वेल। अगर आपको लगा हो कि कुछ हेल्पफुल है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।